शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उसके 6 बेटे कमाने लायक थे, जबकि उनमें से एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया को उन 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी, और उसमें जो कुछ भी जूठन बचती वह उस निकम्मे 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। उसकी बीवी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से देख न लूँ मान नहीं सकता। उस पर हंसकर वह बहू बोली कि जब तुम अपनी आंखों से खुद देख लोगे तब तो आप मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा। चहो भाइयों, भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उनको खिला दिया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसको पुकारा, बेटा, 6 भाइयों का तो भोजन हो गया है, अब तुम बाकी हो सिर्फ। उठ जाओ, अब खाना खा लो। वह कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनाओ पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से जाओ, हमारो सोच हटाय, राम भरोसे, हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, और पत्नी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे कुछ नौकरी दे दे, साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार बोला, ठीक है, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। उनमें से सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उस लड़की ने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी उसे मिलता था। एक दिन वह लड़की ने उधर से जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो?
और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर सकोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो सब कुछ संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बड़े मन से सवाय लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल का पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कराती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग रखना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न रखना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लड़की के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि यह मंदिर तो माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी मेरे दुख दूर कर दे, तेरी शरण में मैं आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ कर रह गए। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए इच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरण में गिर गिरा कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वे घर में आ गई। अब संतोषी माता के विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने का मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा कि माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ उसे कहने लगी कि तेरे घर बार बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप है बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उस त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सूद ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे?
परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊँ माँ। मेरी बात मान, संतोषी माता कहने लगी। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, झांझ होते होते धन की सारी सेठ लग जाएगी। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत और घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर के जाने के बाद गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसको प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ाती देख वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्टा देख मोह पैदा होगा। वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर से माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्टर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़िया का गट्ठर लो, भूसी का रोटी दो, नारियल के खेपड़े दे, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा हहकार कहकर प्रसन्न मन से लड़कियों के 3 गट्टर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बाज आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है कि लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। माँ बोली कि बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में साजा के महल जैसा ठाट बाट बना गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला कि खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भरा गया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको अच्छा नहीं लगता। वह देख माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले कि पैसा लाओ, भोली बहू कुछ
जानती नहीं थी। उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय रहकर इमली खटाई ले आकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में वचन करने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार आएगी। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर भक्तों को रोने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करने के बाद मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माता, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ कि वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आते मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ थे। वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक बार फिर से उसे सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओट, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रहती थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों ने उसको भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में से सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली कि क्या उतावली हुई है, बच्चे को पकड़ कर दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के के ही नज़र में आने लगे। वह बोली कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे संतोषी माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने जो बड़ा अपराध किया है, जो बड़ा पाप किया है, जगत माता आप हमारा अपराध, हमारा पाप क्षमा करो। इस प्रकार माता उन सभी पर प्रसन्न होती है। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता उन परिवार के सभी को वर देती है। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। और ऐसे बोलते ही संतोषी माता वहाँ से चली जाती है। तो सब बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके शेयर ज़रूर करना। आपका और आपका परिवार का शुभ हो, कल्याण हो।